हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जो समसामयिक घटनाक्रम है उनके विषय में जानकारी करेंगे। तो इसमें हम ये शार्ट में लिख दिए हैं किन किन विषय में हम पढ़ेंगे और इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो था वन वर्ल्ड टीवी समिट, फिर इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, रेशम कृषि मेला ये क्या था इसके विषय में जानकारी करेंगे। फिर आगे जानकारी करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है उसके विषय में पढ़ेंगे। आपका गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूपी की जो झांकी थी उसमें कौन सा स्थान मिला, किस झांकी को कौन सा स्थान मिला ये पढ़ेंगे। रन फॉर G20 वाकथान, हाल ही में आपका G20 का सम्मेलन भारत ने किया था। तो उत्तर प्रदेश के में आपका रन फॉर G20 वाकथान का आयोजन किया गया था। कितने शहरों में किया गया था, कौन कौन से शहरों में हुआ था ये पढ़ेंगे। आगे फिर पढ़ेंगे हम सांसद खेल महाकुंभ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, और फिर जिला जेल यानी यूपी की कौन सी जेल है जिसे फसाई द्वारा रेटिंग प्रदान किया गया है, और देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट का क्या नाम है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। एक जिला एक खेल योजना, जिसमें से एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई थी। उसमें कुछ राज्यों के कुछ जिलों के खेलों में परिवर्तन किया गया था। तो इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है इसके विषय में हम जानकारी करेंगे। यूपी का पहला डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ पर हुई है इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम काशी काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ है, और डिजी यात्रा के तहत भारत के पहले चरण में जो 7 थे 7 में से 3 हवाई अड्डों को चालू किया गया है वो कौन कौन से उनको पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम एक एक पॉइंट से विस्तृत चर्चा करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला था वन वर्ल्ड टीबी समिट सम्मेलन। देखिए, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके बनारस से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, बनारस से। फिर इसके बाद बात आ रही टीबी, टीबी यानी क्षय रोग। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और इसी क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस से इस समिट का शुभारंभ किया था। फिर इसके बाद इस सम्मेलन का जो थीम था वो याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। थीम था हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी जो थीम था हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। फिर इसी इसी सम्मेलन में उन्होंने आपका क्षय मुक्त पंचायत का भी योजना शुरू की थी। क्षय मुक्त सॉरी टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत की थी। तो हमसे पूछा क्या जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर हुआ, बनारस में, किनके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका थीम क्या है आपका, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुरुआत कहाँ से हुई है, बनारस से हुई है। और टीबी यानी विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका रहा पहला पॉइंट। फिर इसके आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज करते जाते हैं ताकि जगह बन जाए लिखने का। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, इसका हाल ही में ये चर्चा पे रहा। कारण चर्चा का ये था कि 2022 का जो आयोजन 2023 में होगा
तो उत्तर प्रदेश की आपके मंत्रिमंडल ने प्रमुख जो खेल के आयोजन से संबंधित जो समितियां हैं उनके गठन की मंजूरी प्रदान की है। और तो अब क्वेश्चन क्या यहाँ से बनेगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर होगा? 2022 तो वो होगा उत्तर प्रदेश के कितने शहरों पर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों पर इसका आयोजन होगा। पहला है आपका लखनऊ, पहला लखनऊ, फिर इसके बाद बनारस, गोरखपुर, और इसके बाद ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इन 4 शहरों में इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। और किन शहरों पर होगा? तो ये 4 शहर हैं, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा। इसके आगे हम बात करते हैं कि रेशम कृषि मेला का आयोजन कहां पर हुआ है? तो रेशम कृषि मेला का आयोजन गोरखपुर में हुआ है। अब देखिए, इसका मेले के आयोजन का उद्देश्य क्या था? जो गोरखपुर मंडल में अभी तक रेशम को जो उत्पादन था मात्र 60 टन था, जिसे बढ़ाकर 600 टन लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से इस मेलाओं का आयोजन होता है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे भारत में आपके 3 प्रकार के रेशम की उत्पादन होता है। पहला हो गया सहतूती रेशा, और दूसरा हो गया इरी रेशा, और तीसरा जो रेशा हो गया वो टसर रेशा हो गया। कौन कौन से? आपके सहतूती, इरी, एरी बोलते हैं, और इसके बाद टसर रेशा। तो इनका जो उत्पादन के उसमें सहतूती रेशा आपके गोरखपुर में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, गोरखपुर। और इरी रेशा आपके कानपुर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। और टसर जो है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी आपके मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये आपके बर्जर बर्जर कंपनी के द्वारा, पहले कंपनी वैसे पूछेगा नहीं है, आपकी याद रखिएगा बर्जर कंपनी की है, जो आपके हरदोई में आपके इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, जो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री के रूप में है। आगे याद रखिएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस में यूपी की झांकियां निकलती हैं, सभी को पता है इस बात। अब उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी झांकी निकली थी? देखिए, 3 झांकियों में पहला था आपका एक जिला एक उत्पाद योजना, दूसरा बनारस का जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी, और तीसरा जो था अयोध्या के दीपोत्सव की। इन 3 झांकियों में जो अयोध्या की दीपोत्सव की झांकी थी उसे तीसरा स्थान दिया गया है। वो जो एक जिला एक उत्पाद योजना की जो झांकी थी उसे पहला स्थान दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा कि आपका एक जिला एक उत्पाद योजना व विश्वनाथ कॉरिडोर की जो झांकी थी उसे पहला, व अयोध्या की जो दीपोत्सव की थी उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, रन फॉर, छठा जो है रन फॉर G20 वाकथान। फ्रेंड्स, आपको पता है कि G20 सम्मेलन की जो मेजबानी आपकी भारत कर रहा था, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 11, और जो प्रमुख यानी आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूपी में इसका आयोजन हुआ था। यूपी में 11 यानी मीटिंगें जो थी प्रस्तावित थी। उसी परिप्रेक्ष्य में रन फॉर G20 वाकथान का आयोजन किया गया, जो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में इसका आयोजन हुआ था। इन्हीं 4 जिलों में इस जो सम्मेलन होना था उनमें मीटिंग होनी थी। तो पहला कौन कौन सा जिला है ये चारों जिलों के नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी है। पहला है लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा बनारस, और जो चौथा था वो आपके ग्रेटर नोएडा।
ठीक है, इन 4 जिलों में रन फॉर G20 वाकथान का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, अगला हम पढ़ते हैं सांसद खेल महाकुंभ। ये क्या है? तो इसका आयोजन आपका जो पहला जो चरण था वो आपका दिसंबर 2022 में चला। दूसरा चरण जो है आपके जनवरी 2023 में से प्रारंभ हुआ है, जो आपके बस्ती के सांसद द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। बस्ती यानी सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहां पर हो रहा है? वो आपके बस्ती में हो रहा है, बस्ती जिले में हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, जिला जेल को फसाई द्वारा रेटिंग प्रदान की गई है। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं उनमें फसाई यानी फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आपका जो खाद्य सुरक्षा मानक को तय करती है। तो इसमें था क्या कि ये जेलों पर जाकर भ्रमण किए और वहां की जो कैदियों को जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता को परखा। तो उसी के हिसाब से आपको प्रमाण पत्र दिया। तो आपके बुलंदशहर जो जेल है, अभी हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश की 2 जेलें हैं। पहली पहली जो थी फर्रुखाबाद की बात की, दूसरा जो था बुलंदशहर की जो जेलें थी। अभी हाल ही में बुलंदशहर की जेल को फसाई ने प्रमाण पत्र प्रदान किया था, और जो पहली थी वो फर्रुखाबाद की जो जेल थी उसे दिया गया है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन है और ये किस जिले से संबंधित है? क्योंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये यूपी की होंगी, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सानिया मिर्जा, टेनिस वाली नहीं, सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला है जो फाइटर पायलट बनी है, और इनका संबंध किस जिले से है? वो आपके मिर्जापुर से है, याद रखिएगा, ये मिर्जापुर की हैं। आगे हम पढ़ते हैं, एक जिला एक खेल योजना ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में राज्य के 10 जिलों के, अगला है एक जिला एक खेल योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो राज्य के 10 जिले हैं उन 10 जिलों के खेलों के जो जिला का जो खेल था उसको परिवर्तित किया गया है। उनके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्न जिले का कौन सा जिला खेल है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। पहला जो है आपका मथुरा का अब कुश्ती कर दिया गया है। पहले पहले आपका था जूडो से कुश्ती कर दिया गया है। और फिर इसके बाद आपका कानपुर, फतेहपुर और आपका बलिया, अंबेडकर नगर, बलिया अंबेडकर नगर, इनमें आपका जिसे परिवर्तित करके एथलेटिक्स कर दिए गए। आगे फिर इसके बाद आपका आता है श्रावस्ती का किया गया है आपका कबड्डी। फिर इसके बाद आपका झांसी झांसी गोंडा लखीमपुर, झांसी गोंडा लखीमपुर, इसका परिवर्तित करके आपका हॉकी किया गया है।
और जो बहराइच का है उसे फुटबॉल किया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपके जिले मथुरा का, आपका मथुरा को कुश्ती कर दिया गया है, कानपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, फतेहपुर, इन 4 जिलों का एथलेटिक्स कर दिया गया है, और एथलीट्स कर दिया गया है, और श्रावस्ती का कबड्डी कर दिया गया है, झांसी गोंडा और लखीमपुर का आपका फुटबॉल कर दिया गया है। आगे आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है रानीपुर में, जो चित्रकूट जिले में है, रानीपुर को उत्तर प्रदेश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये इसके हो गए। यूपी का पहला डाटा सेंटर की स्थापना कहां पर हुई है? ये आपके ग्रेटर नोएडा में, जिसे योट्टा का नाम करके योट्टा लिखे दे रहे, यूपी का पहला डाटा सेंटर और भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जिसका नाम योट्टा था। और काशी तमिल संगम योजना, संगम कहां पर? काशी तमिल संगम, इसका जो मतलब है आपके बना, जो हिंदी भाषा बनारस, हिंदी भाषा में और जो तमिल भाषा का संगम बनारस में हुआ है, इसीलिए काशी तमिल संगम के नाम से इसको रखा गया है। जो यानी काशी तमिल संगम कहां पर हुआ? बनारस में हुआ। इसे बस इतना याद रखिएगा। 3 हवाई अड्डों में डिजी यात्रा शुरू की गई है। देखिए हाल ही में आपका डिजी यात्रा जो योजना चली है, उसमें से पहले चरण में 7 को रखा गया था, जिसमें से 3 में प्रारंभ कर दिया गया। उसमें से एक जो हवाई अड्डा वो उत्तर प्रदेश का है। देखिए 3 कौन कौन से? दिल्ली है, और आपका बनारस हवाई अड्डा है, और तीसरा जो है बेंगलुरु का है। तो इन तीनों में डिजी यात्रा के तहत आपके हवाई उड़ान शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये रहे करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।